चलिए, अब हम एक और नई ट्रिक सीख रहे हैं और इस बार हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड 5 टाइम्स और एनी टाइम्स ऑफ अ नंबर। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं हाउ टू फाइंड 5 टाइम्स ऑफ अ नंबर। हमें सबसे पहले इस नंबर का हाफ निकालना है। दैट इज गोइंग टू बी योर फर्स्ट स्टेप। हमें जो भी नंबर दिया हुआ है उसका हाफ निकालना है। तो चलिए इसका हाफ पहले निकाल रहे हैं। 7 का हाफ होगा 3, ये एक डिजिट बचेगा यहाँ पर। सो 19 का हाफ होगा 9, 14 का हाफ होगा 7, 8 का हाफ 4, 3 का हाफ 1, 16 का हाफ 8, पॉइंट 5 का हाफ 2, 12 का हाफ 6, 1 का हाफ 0। और देखिए ये हमने हाफ निकाला और आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब भी किसी नंबर का आप हाफ निकालते हैं और लास्ट डिजिट अगर एक और नंबर होता है सो यू एंड द नंबर विथ 5। सो आपको यहां पर एक 5 अपनी तरफ से लिख देना है। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, हमने इस नंबर का हाफ निकाला था 794836 397418। ठीक है, तो ये हमने निकाला है हाफ। अब हमें निकालना था इसका 5 टाइम्स। और अगर यहां पर कोई डेसिमल है सो व्हाट यू नीड टू डू इज टू शिफ्ट द डेसिमल बाय 1 डिजिट टूवर्ड्स राइट। आप इस तरीके से किसी भी नंबर का हाफ निकाल सकते हैं। देखिए फिर से बता रहा हूं क्या किया हमने सबसे पहले नंबर का हाफ निकाला। 7 का हाफ हुआ 3, है ना। 7 एक ऑड नंबर है, हाफ नहीं होता, तो एक डिजिट हमने कम किया। 6 का हाफ हुआ 3 और जो एक डिजिट कम किया था वो इसके आगे बना 19 का हाफ 18 किया पहले हमने इसे, और 18 का हाफ हुआ 9। जब 19 से 18 किया तो फिर 1 बचा, उसने इसे बनाया 14 का हाफ हुआ 7, फिर 8 का हाफ 4, 3 का हाफ नहीं होता, एक कम किया 2 का हाफ 1, वो एक यहाँ पे गया 16 का हाफ 8, पॉइंट की जगह पॉइंट लगता है। ठीक है, लेकिन अब हमें यहाँ डायरेक्ट 1 स्टेप में करेंगे कि जो चूंकि हम 5 टाइम्स निकाल रहे हैं किसी नंबर का, इसलिए हम डेसिमल को एक डिजिट टुवर्ड्स राइट शिफ्ट कर देंगे, यानी ये हो जाएगा, अब पॉइंट यहां लगेगा। ठीक है, अब 5 का हाफ निकाला 4 करके 2, 1 यहां बचा था, ये बना 12 का हाफ हुआ 6, 1 का हाफ नहीं होता, एक डिजिट कम किया 0, और एंड में चूंकि ऑड नंबर है इसलिए हमने यहां पर एक 5 लिख दिया। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट 5 टाइम्स ऑफ एनी नंबर। एक और एक बार एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करेंगे। इस बार हम इस नंबर का 5 टाइम्स निकालेंगे। क्या करना होगा, हमें सबसे पहले निकालना है हाफ। सो यू फाइंड आउट हाफ ऑफ द नंबर लाइक दिस। ये हमने निकाला हाफ। अब देखिए यहां पे क्या हो रहा था, चूंकि हमारे पास में यहां हमने इसके बाद पॉइंट लगाना था, लेकिन चूंकि हम 5 टाइम्स कर रहे हैं इसलिए इस पॉइंट को एक डिजिट हम यहां से शिफ्ट कर देंगे, या कह लो यहाँ 3 डिजिट के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 3 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा दीजिए। सो दिस इज योर आंसर। एक और एग्जाम्पल देख रहे हैं। इस बार हम देख रहे हैं ऐसा कोई डिजिट, यहाँ पे देखिए ऑड नंबर था, हम यहाँ पे ले रहे हैं एक इवन नंबर। हाउ टू फाइंड 5 टाइम्स ऑफ अ इवन नंबर। तो सबसे पहले वही करना है हमें कि सबसे पहले हाफ निकाल लेंगे। 2 4 1 8 0 5 2 1 8 9 9, ये हमने इसका हाफ निकाला। जब भी कोई लास्ट में इवन डिजिट होगा तो हमारे पास कोई रिमाइंडर तो बचा नहीं है कि हम उसके एंड में 5 जोड़ें। यहां पे हमको क्या करना होगा, कुछ भी नहीं करना है। पॉइंट लगा है तो पॉइंट हमको एक डेसिमल इधर शिफ्ट करना है। ठीक है, या दूसरे शब्दों में कहें कि जब हम किसी नंबर का हाफ निकालते थे तो हम क्या करते थे कि एक 0 एट दी एंड लगा देते थे। तो ठीक है, पॉइंट लगाने से पहले आप ये भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक 0 ऐड कर दीजिए, उसके बाद 4 डिजिट्स यहां से थे तो 4 डिजिट्स यहां से छोड़ के आप पॉइंट लगा दीजिए। दिस इज योर आंसर। क्या किया मैंने, फिर से रिपीट कर रहा हूं। पहले हमने हाफ किया, 4 का हाफ 2, 8 का हाफ 4, 3 का हाफ 2 का हाफ 1 जो यहाँ बचा था 16 का हाफ 8, 1 का हाफ 0, यहाँ 1 बचा था 10 का हाफ 5, 4 का हाफ 2, पॉइंट की जगह पॉइंट लगाते हैं लेकिन पॉइंट एक डिजिट शिफ्ट करना है हमें, तो अब आप डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं कि अभी पॉइंट यहाँ नहीं इसके बाद लगा देंगे।
3 का हाफ 1, 1 बचा 17, 17 का 16 हुआ, 16 का हाफ 8, फिर यहाँ 19 हुआ, 19 में से फिर एक कम किया 18, 18 का हाफ 9, वो जो एक कम किया था वो यहाँ बना 18, 18 का हाफ 9। और जब इवन नंबर होता है तो हम एक 0 ऐड करते हैं, जब एक ऑड नंबर होता है तो हम 5 ऐड करते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 ऐड कर दिया। नाउ अब डेसिमल लगाना है तो 4 डिजिट के बाद डेसिमल होता है, सो हमने 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया। दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर इन वन स्टेप। अब देखते हैं हाउ टू फाइंड एनी टाइम्स ऑफ अ नंबर। जब आपको किसी नंबर का एनी टाइम्स निकालना है, हाफ, डबल और 5 टाइम्स, हम उसकी ट्रिक ऑलरेडी सीख चुके हैं। एनी टाइम्स ऑफ अ नंबर निकालने के लिए हमें क्या करना होगा कि इस नंबर को दिमाग में रखिए कि हमें 3 टाइम्स निकालना है। अब आप छोड़ दीजिए, यहां पे आ जाइए, यहाँ पे यहां से स्टार्ट करते जाइए एक एक डिजिट, और हर डिजिट का 3 टाइम्स एक के नीचे एक लिखते जाएंगे। 3 का 3 टाइम्स 9, 8 का 3 टाइम्स 24, 2 डिजिट का आंसर है तो हम डायगोनली लिखते हैं। 7 का 3 टाइम्स 21, 6 का 3 टाइम्स 18, 4 का 3 टाइम्स 12। सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर 11, 6, 2, 9, 2। अब देखिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, 6 टाइम्स निकालने को कहा गया है, तो बस आप यहां आइए और 6 टाइम्स निकालते जाइए। 6 5 जा 30, 9 6 जा 54, 7 6 जा 42, 8 6 जा 48, 4 6 जा 24, फिर हमने लगा दिया पॉइंट, 3 6 जा 18 और 2 6 जा 12। अब आप चाहे तो इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, 3 5 8 7 करेंगे क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट का आंसर है, 705.92। चलिए अब इस नंबर का हमको 8 टाइम्स निकालना है, तो देखिए हम कैसे निकालेंगे। हर नंबर का 8 टाइम्स निकाल के लिखते जाइए। 8 8 जा 64, 8 4 जा 32, 8 3 जा 24, 8 2 जा 16, 8 8 जा 64, 7 8 जा 56, 8 3 जा 24। So this is your answer. अब आप इसे फाइनली लिख सकते हैं 489.26476। This is your answer. And this is how you can find out any times of a number directly in one step.